गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना वक्रतुंडधरा विघ्न विनाशा वक्रतुंडधर विघ्न विनाशा वक्रतुंडधरा विघ्न विनाशा वक्रतुंडधर विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा प्रतिपुरीशा प्रणव स्वरूपा प्रतिपुरीशा प्रणव स्वरूपा प्रतिपुरीशा प्रणव स्वरूपा प्रतिपुरीशा सिद्धि विनायक पाहि गजानना सिद्धि विनायक पाहि गजानन सिद्धि विनायक पाहि गजानना सिद्धि विनायक पाहि गजानन परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना जानना हे शुभानना गजानना हे शुभानना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना वक्रतुंडधर विघ्न विनाशा वक्रतुंडधर विघ्न विनाशा प्रणव स्वरूपा प्रतिपुरीशा प्रणव स्वरूपा प्रतिपुरीशा सिद्धि विनायक पाहि गजानना सिद्धि विनायक पाहि गजानन परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना परम निरंजन गजवदना गजानना हे शुभानना ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। कल हमने प्रशांति योजना इस चैप्टर को शायद पूरा कर लिया था, फिर भी इसका थोड़ा सा अंश मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ।
माता ईश्वरमा कल भी यही बात की थी कि कहीं आश्वस्त भी है कि मेरा ये बच्चा बालक विशेष है, डिवाइन है मेरा बच्चा ये। और फिर कहीं फिर वो संदेहों के सागर में घिर जाती है कि जो जो ये कह रहा है क्या ये सब कुछ सच होगा। और जब स्वामी ने कहा कि लाखों आएंगे वहां, भला आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ और खड़े कहाँ होंगे। ईश्वरम्मा ने कहा शेषम राजू काफी चतुर थे, तो उन्होंने परिस्थिति और अधिक ना बिगड़े इसलिए सत्य के व्यवहार के संबंध में जो उनकी प्रिय तथा निंदात्मक मान्यता थी उसे दोहराना टाल गए। उसको वो निंदात्मक कह रहे हैं जब भगवान कहते हैं कि यहाँ लाखों लोग आएंगे। एक 16 साल का बच्चा ऐसी ऐसी बातें करता है जो कि विश्वसनीय नहीं लगती थी वहां के लोगों को उस वक्त, कि क्या सत्यता होगी ये बच्चा इस तरीके से बातें कर रहा है। तो उसे दोहराना टाल गए। किंतु लक्ष्मण ने, जो सत्य का एक भक्त था, लक्ष्मण इनकी दादी माँ, जो जो स्वामी की भक्त थी और जिसे स्वामी अपने साथ उस स्थल को दिखाने ले गए जहां नए मंदिर का, जो अब का है, नए मंदिर का निर्माण होना था और जिससे उन्होंने लाखों मनुष्यों के वहां आने की तथा नारंगी धब्बे के समान अपने दर्शन की बात कही थी, जो आज सत्य हुई। जगह ना मिले तो हम लोगों ने ऐसे ही दर्शन किए, बस कोई नारंगी स्वरूप है जो चल रहा है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता था कि कैसा मुखमंडल है, कैसी आंखें हैं, कि बस एक चलता हुआ स्वरूप दिखाई देता। तो नारंगी ढाबे के समान अपने दर्शन की बात कही थी, वह पूरी वार्ता वहां दोहराई तो शेषमा राजू अपने क्रोध पर संयम न रख सके और बड़े व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, इस रामायण पर कौन विश्वास करेगा। उधर ईश्वरम्मा ने तो सारे देवताओं की प्रार्थना और विनती की और वे इस विशाल काय आयाम वाली भूल भुलैया का शीघ्र ही कोई हल निकाल दे जिसने सभी व्यक्तियों को अजीब गरीब चक्कर में डाल दिया। और वो तो बस उसके पास तो एक ही धर्म भीरू, बहुत सरल साधारण हृदय वाली महिला थी। बस उनका तो एक ही जो अम, अंतिम प्रयास था, वो सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते और वो यही कहती कि जो ऐसा विशाल का आयाम वाली भूल भुलैया सी फैल गई है हे प्रभु आप ही इसका कोई हल निकालिए। किंतु स्वामी के हृदय में इस ग्रामीण महिला के प्रति, अपनी माँ के लिए बोलते हैं कि वो ग्रामीण, इसलिए ग्रामीण तो बाबा भी हैं, ग्रामीण शायद इसलिए इसलिए बोलते हैं किसी बात को वो समझने में इतनी सक्षम नहीं है और समझने में सक्षम कोई भी नहीं था। कौन उस बच्चे की इन बातों पर विश्वास करेगा। हाँ, जिनको स्वामी ने दिव्य आंखें दी वो स्वामी के साथ जुड़ गए। तो इस ग्रामीण महिला की के प्रति करुणा उमड़ आई, जो उन्हें लगा कि अपनी सरलता के कारण चमकने वाली वस्तु को सोना और हर अफवाह को सत्य मान बैठती है। इनका क्या, ये तो हर बात को सत्य मान बैठती है, हर कोई, चाहे वो अफवाह ही हो। अतः उन्होंने निश्चय किया कि उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए यात्रा ही श्रेष्ठ उपाय है, कि इनको घुमाना चाहिए ताकि इनका दृष्टिकोण, कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली, गांव में ही रहने वाली, अपने गांव से बाहर नहीं निकली, तो इनका इनका दृष्टिकोण व्यापक बनाना ही चाहिए, क्योंकि जीवन भर देश के एक ग्राम के आंचलिक समाज से बंधा उनका मन स्वामी की सर्वज्ञता को कैसे समझ सकता है। सत्य ने उनसे कहा कि वे उनके तथा अन्य भक्तों के साथ बेंगलोर चले। वे तेज गति के वाहनों में बैठकर उस दिशा की ओर चल पड़े। वे दोनों ओर फैली हुई लाल रंग की पथरीली और बंजर भूमि और फिर हरे भरे ठंडे
ज्वार, धान और रागी, गन्ने और कपास के खेतों के बीच से जाने वाले पक्के मार्गों से गुजरे। मद्रास पहुंचकर ईश्वरम्मा को पहली बार समुद्र देखने को मिला। स्वामी ने उनसे इस महासागर का वर्णन पौराणिक ढंग से किया। उन्हें बताया कि यही वह सिंधु है जहां त्रेता युग में भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ डेरा डाला था और सेतु बनाकर लंका जाते हुए उसे पार किया था। यदि इस स्थल का थोड़ा सा भी जल व्यक्ति अपने शरीर पर पर छिड़क लेता है तो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसमें गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी ऐसी पवित्र नदियां आकर मिलती हैं। समुद्र में ही अल्टीमेटली सब नदियां आकर मिलती हैं। ईश्वरम्मा ने उस अथाह जल राशि के प्रथम दृश्य को जब विस्फारित नेत्रों से देखा तो देखती ही रह गई। इतना बड़ा जल समूह का अथाह भंडार उन्होंने पहली बार देखा और उनके अंतर्मन में स्थित सागर स्वयं हिलोरे लेने लगा और आत्मा की गहराई से एक अज्ञात अनुभूति का कंपन हुआ। उन्हें अनुभव हुआ कि निस्सीम विस्तार सहित अपनी तरंगों के उत्थान और पतन की लय में अंतकाल में लीन ये महासागर निरंतर परिवर्तित होते हुए भी सदा की भांति मर्यादा नहीं छोड़ता। इसका विस्तार अनंत है, क्षितिज इसकी सीमा है, आकाश इसकी छत है और अंतरिक्ष के सूक्ष्म रंग नीला, भूरा, हरा और मेघवर्णी श्वेत रंग मानो इसके अपने हैं। सहसा ईश्वरम्मा के मुख से विस्मय से भरे हुए शब्द फूट पड़े, यही तो ईश्वर का दर्पण है जिसमें उसकी विभिन्न मनोदशाओं की तेजस्विता प्रतिबिंबित होती है। जीवन में प्रथम बार ईश्वरम्मा ने शहरी जीवन की व्यस्तता और बाजारों में होने वाले शोर का अनुभव किया। मैसूर के चिड़ियाघर में उन्होंने शेर, बाघ, अजगर, मोर और ईश्वर की सृष्टि के अत्यंत विचित्र प्राणी जिराफ और कंगारू को विस्मय से देखा और उन्हें प्रेम से बुलाया। बेंगलोर की शीतल विश्रांति हरने वाली जलवायु उन्हें रुचिकर लगी। तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित ऊटकमंड की कटकटाती ठंड को भी उन्होंने सहन किया और उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं में वर्णित प्रसिद्ध मंदिर भी देखे और प्रसिद्ध नदियों में स्नान भी किया। इस पूरी यात्रा में स्वामी अपना पूरा ध्यान उनकी ओर देते रहे और उनकी उतनी ही चिंता करते रहे जितनी कि अपने भक्तों की करते हैं। ईश्वरम्मा भी इसे भली भांति समझती थी कि यदि वे स्वामी की उन पर विशेष कृपा है, क्योंकि अभी तक उनके मन में मातृ प्रेम जन्य भय और शंकाएं पूरी तरह नहीं मिट सकी थी और उनका मन विश्वास और भक्ति के आकाश में उन्मुक्त पंछी की तरह ना उड़ सकता। ये उनके ईश्वरम्मा की मनस्थिति के बारे में स्पष्ट किया। तो स्वामी अब जब वो हर छोटी से छोटा कोई बात होती तो ईश्वरम्मा व्यग्र हो जाती और मानसिक रूप से थोड़ी उत्तेजित हो जाती। शो तो नहीं करती थी लेकिन उसके मन में उत्सुकता तो बनी रहती और अंतर्द्वंद्व भी होता था। और स्वामी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे। तो उन्होंने सोचा कि ये बिल्कुल कभी तो घर से, वो तो जगत सृष्टा है, निकला तो वो भी कभी नहीं, बेंगलोर तक ही गया होगा। जाते थे स्वामी, लेकिन ईश्वरम्मा तो कभी कहीं निकली ही नहीं, तो बिल्कुल गांव के परिवेश में पलती रही, बड़ी हो गई, विवाह हो गया इत्यादि।
तो इनको शहर लेकर जाना चाहिए। स्वामी ने ऐसे सोचा, तभी इनकी मनोवृत्ति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो किंतु स्वामी के हृदय में इस ग्रामीण महिला के प्रति करुणा उमड़ आई और उन्हें लगा कि अपनी सरलता के अलावा हर चमकने वाली वस्तु को सोना और हर अफवाह को सत्य मान मान बैठती है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए उन्हें श्रेष्ठ उपाय है कि उन्हें थोड़ा सा घुमाया जाए। और क्योंकि वो जीवन भर उसी ग्रामीण आंचलिक एरिया में ही रही है, इसलिए भी तो सत्य ने उनसे कहा और उनके तथा अन्य भक्तों के साथ वो बैंगलोर चले। और वहां उन्होंने पहली बार देखा कितनी जो लाइफ स्टाइल है वो कितना फास्ट है। पहली बार उन्होंने ये नोट किया। और फिर उसके बाद मद्रास पहुंचकर तो ईश्वरम्मा ने पहली बार समुद्र देखा और स्वामी ने उनसे इस महासागर का वर्णन पौराणिक ढंग से किया। उन्हें बताया कि वही वह सिंधु है जहाँ त्रेता युग में भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ डेरा डाला था और सेतु बांधकर लंका जाते हुए उसे पार किया था। ऐसे स्वामी ने सभी कुछ रिवाइव किया उसको। और यदि इस स्थल पर थोड़ा सा भी जल व्यक्ति अपने शरीर पर छिड़क लेता है तो पूर्ण रूप में पवित्र हो जाता है, क्योंकि इसमें गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी ऐसे पवित्र नदियां आकर मिलती हैं। इसलिए समुद्र की विशिष्टता भगवान, और इसी समुद्र को पहली बार माता ईश्वरम्मा ने देखा। और ईश्वरम्मा ने उस अथाह जलराशि के प्रथम दृश्य को जब विस्फारित नेत्रों से देखता, वो देखती ही रह गई। इतना विशाल समुद्र वो देखती ही रह गई और उसके अंतर्मन में स्थित सागर स्वयं हिलोरे लेने लगा और आत्मा की गहराई में एक अज्ञात अनुभूति का कंपन हुआ उसे। और उसने अनुभव किया कि निस्सीम विस्तार सहित अपने तरंगों के उत्थान और पतन की लय में अंतकाल में लीन ये महासागर निरंतर परिवर्तित होते हुए भी सदा की भांति ये चाहे कितना भी ये विस्तारित हो जाए, लेकिन ये अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है। इसकी मर्यादा है। जब भी कभी मर्यादा की बात की जाती है तो हमेशा समुद्र के साथ की जाती है। और इसका विस्तार अनंत है। क्षितिज इसकी सीमा है, आकाश इसकी छत है और अंतरिक्ष के सूक्ष्म रंग नीला, भूरा, हरा और मेघवर्णी श्वेत रंग मानो इसके अपने हैं। सहसा ईश्वरम्मा के मुख से विस्मय से भरे हुए शब्द निकले, यही तो ईश्वर का दर्पण है। जो कुछ उसने समुद्र के बारे में कहा कि ये तो जो उसके विस्तार को देखकर वो आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसके मुंह से ये भी तो निकला कि यही तो ईश्वर का दर्पण है। और इस तरह से ईश्वरम्मा थोड़ा थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ी थोड़ी ऊपर उठनी शुरू हुई। मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि मैंने भी पहली बार जब समुद्र देखा, कुछ साल पहले हम गोवा गए थे। मैंने उससे पहले कोई समुद्र नहीं देखा। जब कभी बाय एयर जाओ भी तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। जब कभी ऐसे एयर ट्रैवल में कोई ऐसा जब पानी के ऊपर से चल रहा होता है, मैं नहीं देखती। लेकिन गोवा में मैंने समुद्र को पहली बार देखा, उसके हिलोरे लेते हुए। इतना अथाह पानी, वो कितनी स्पीड के साथ आगे बढ़ता फिर वापस चला जाता। और इस तरह से, और मैं अब शोर बहुत था पानी का और मैंने अपना मुंह ढका हुआ, और क्योंकि उसके छींटे भी पड़ रहे थे। और जितना सा मुझे रुद्रम आता है, मुझे उसको देख के लगा कि यही भगवान का रौद्र रूप शिव है। समुद्र के लिए मैं कह रही हूँ। और मुझे रुद्रम तो तब पूरा नहीं आता था, अभी भी याद तो नहीं है, लेकिन मैं जोर जोर से मृत्युंजय मंत्र कर रही हूँ।
उस आवाज में किसी को कुछ नहीं सुन रहा मैं क्या कर रही हूँ। और मैंने अपने मुंह के आगे अपनी चुन्नी को ढका हुआ, वो तो इसलिए ढका हुआ था कि हमारे ऊपर छींटे पड़ रहे थे। और मेरे हस्बैंड और बेटी आगे आगे जा रहे हैं और मैं दूर खड़ी हूँ, बस मेरे पैरों तक छूता था और चला जाता था। और मैं उनको भी कह रही प्लीज आप पानी में मत जाओ, आप इधर को आ जाओ। और वो नाच रहे, खेल रहे, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे ऐसे। और उस वक्त उससे कुछ देर पहले मैंने बाल विकास के बच्चों के लिए नाटक लिखा था सुदामा। और सुदामा को मैंने भागवत पढ़ा, थोड़ा सा पोर्शन जिसमें सुदामा का चरित्र है, और उसमें भगवान का स्वरूप भी पढ़ा, कृष्ण भगवान का स्वरूप भी पढ़ा। और मैंने वो, क्योंकि सुदामा का चरित्र था तो सांदीपनी आश्रम का वर्णन भी पढ़ा मैंने। तो सांदीपनी आश्रम में दोनों दोनों फ्रेंड्स थे कैसे, ये सारा मैंने पढ़ा। और तब ये भी पढ़ा कि जब ये आने लगे तो दक्षिणा गुरु पत्नी ने कहा कि ऋषि सांदीपनी से कि आप दक्षिणा क्या लेंगे, मुझे क्या दक्षिणा लेनी है। कि उनको ये पता था कि ये जो कृष्ण है ना, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये दिव्यता है, ये दिव्य है। ये मैं बिल्कुल भागवत के से पढ़ी हुई बात ही बता रही हूँ। तो आप इनसे मांगो ना, क्योंकि उससे पहले वो मुझे थोड़ा भूलता है कि इनका पुत्र यमलोकपुरी में कौन उठा के ले गया था, आप सबको पता होगा। तो और उसने कहा पत्नी ने कि आप अपने इससे पूछो, इससे अपना मांग लो पुत्र ये ला दे तो। अगर तो आगे बड़ा विस्तार का वर्णन है। कृष्ण ने पहले समुद्र से मांगा, नहीं मिला, यमपुरी में गए, वहां वहां नहीं मिला। फिर समुद्र से प्रार्थना की तो समुद्र ने, पता लगा कि समुद्र ने छिपाया हुआ है। और फिर समुद्र देवता प्रकट हुए और सांदीपनि ऋषि का पुत्र उनको अर्पित किया और सब वो लेकर आए। लेकिन मैं वहां खड़ी खड़ी, इतनी वो जो आवाज करने वाली तरंगे थी, मैं उसमें यही कह रही थी, अच्छा तुम वही स्वरूप हो, तुम्हारी में, क्योंकि हम काव्य में समुद्र तल की तुलना शांति धैर्य से भी करते हैं कि तुम्हारा धैर्य, मैं कह रही हूँ खड़े खड़े कि तुम्हारा धैर्य तो मुझे नहीं दिख रहा, ये तरंगे तो बहुत चंचल हैं, बहुत चंचल हैं, ये किसी को भी समेट के ले जा सकती हैं। लेकिन क्या तुम ही धैर्यवान हो, तुम्हारे साथ काव्य में हम तुलना करते हैं, तुम धैर्य स्वरूप हो। और दूसरा प्रश्न मैं उससे कर रही हूँ, तुम ही हो कि तुमने ऋषि पुत्र को छिपाया था, तुम ही हो, कैसा छुपाया था, ऊपर से तो तुम बहुत चंचल दिखाई दे रहे हो। ऐसे ऐसे मैं बातें करती रही अपने आप से ही। और जब हम, तो मैंने नीचे देखा, मेरे पाँवों के पास बहुत सारी सीपियां पड़ी थी, छोटी छोटी ऐसे। तो मैंने सबको उठा लिया, एक बड़ी सीपी भी आई, लेकिन वो थोड़ी छोटी छोटी बाद में उठाई, और बड़ी बड़ी भी उठा, एक बड़ी वाली उठा ली। और मेरे पास ये पेपर नैपकिन था, मैंने उसके लपेट के और अपने पर्स में रख लिया। घर आके जब कब रूम में आके पैकिंग करने लगी तो मैंने उसको बड़े प्यार से खोला, और मैं क्या देखती हूँ, मैं इस तरीके से आश्चर्यचकित हुई, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि उसके ऊपर एस लिखा हुआ था। वो एस साई भी हो सकता है, वो एस समुद्र भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर एस लिखा हुआ था। मैं इसको फिर बहुत अच्छे से अपने एक पाउच में डाल के घर ले आई, और अभी वो हमारे दिल्ली वाले मंदिर में वो रखा हुआ है। मेरे लिए इससे आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं हो सकती। और मेरा वो कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया कि समुद्र देवता है। जो कुछ उसने अपना मुझे प्रमाण दे दिया कि हाँ मैं ही हूँ वो, कि जिसने ऋषि पुत्र को छिपाया था, मैं कहीं वो शक्तिशाली हूँ, लेकिन ऊपर से चाहे ये मेरी लहरें ऐसे भयभीत करने वाली है, मैं ही वो धैर्यवान हूँ। ये मेरे प्रश्न थे, और आज भी वो सुरक्षित रखा है, एस लिखा हुआ, और वो एस बिल्कुल क्लियर है। तो मैं भी ऐसे ही आश्चर्यचकित थी उस विशाल अथाह जल समुद्र के सागर को देखकर। तो माता ईश्वरम्मा देख की भी स्थिति देखो, वो क्या क्या कहती है, उसके मुंह से भी ये शब्द फूट पड़े, यही तो ईश्वर का दर्पण है, और जिसमें उसकी विभिन्न मनोदिशाओं की तेजस्विता प्रतिबिंबित होती है। और आगे
उसके बाद फिर जब मद्रास में गए तो मद्रास में वो अभी तो मैसूर में चिड़ियाघर में तो उन्होंने ऐसे ये शेर बाघ अजगर ये सब देखे और ईश्वर की सृष्टि के अत्यंत विचित्र जिराफ और कंगारू को भी देखा। विस्फारित नेत्रों से बड़ी उन्होंने देखा और नीलगिरी और तमिलनाडु की नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित ऊटकमंड की कटकटाती ठंड को भी उन्होंने सहन किया और उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं में वर्णित प्रसिद्ध मंदिर भी देखे इत्यादि इत्यादि। और इस तरह से देखिए कि स्वामी भगवान अपनी माँ का जो उनकी सांसारिक माँ है कैसे उस बिचारी का टेस्ट ले रहे हैं। पहले उसको माया माया कहना शुरू किया और ईश्वर माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए कहाँ तैयार कि मैं माँ हूं, मैंने जन्म दिया और मुझे ये माया कहता है ये। फिर उसको थोड़ा सा आश्वस्त करने के लिए जब वो खाने की बात है, अच्छा मैं नहीं जाता, मैं रुकता हूँ। और माँ कितनी एक्साइटेड है, वो खाना बनाती है और जब बहुत सारे आइटम्स इसके मनपसंद वहाँ की जो आंध्रा के खाने वो बना कर लाती है और उस माया माया कहकर पुकारती तो लोग बुलाते कि बुला रहा है वो। तो फिर उसके बाद उन्होंने सारे खाने को एक जगह करके गोला बना दिया और फिर भी माँ को कैसे आश्वस्त किया, लो उसके हाथ में दिया वो गोला एक लड्डू सा बना के और दूसरे हाथ से उसको लेने के लिए कहा कि अब तू मुझे दे दे ताकि माँ आश्वस्त हो जाए कि मैं अपने बेटे को खिला तो नहीं सकती, मैं इस तरह से उसके हाथ में दे रही हूँ। देखिए स्वामी कैसे अपनी माँ का मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको ऊपर उठा रहे हैं, उसकी चेतना को धीरे 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 जहाँ वो एक सांसारिक माँ तक टिकी हुई है उससे ऊपर ऊपर कर रहे हैं। और उसके बाद भी जब इन्होंने देखा कि कभी आश्वस्त होती भी है कभी नहीं भी होती, अभी पीछे पढ़ा कि जो कुप्पम से लोग आए थे कैसे उन्होंने पहली बार स्वामी कहा तो माँ ईश्वर माँ को बाबा शब्द अच्छा नहीं लगा और लेकिन स्वामी के साथ उनको अपनापन सा लगा। लेकिन स्वामी अपने बेटे को कहे कैसे, तो वो देखती जो लोग उनको बुला रहे थे उनके भी ओठों तक ही टिका हुआ था वो शब्द और माँ और लेकिन माँ को वो शब्द उच्चारण करना अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन स्वामी ने देखा कि नहीं, अभी भी ईश्वरमा की मनस्थिति ऐसी ही है, डामाडोल है बड़ी। तो फिर उन्होंने उन्हें उन्हें लगा कि इनको घुमाना चाहिए ताकि इनका व्यापक दृष्टिकोण हो। तब वो माँ को घुमाने के लिए लाए और अभी जो हमने पढ़ा सारा और उसके बाद ये मैसूर में और मैसूर में और उधर उधर मद्रास वगैरह में कैसे पहली बार समुद्र देखा और उनके मुंह से निकला कि यही तो ईश्वर का दर्पण है। और ऐसे ही उन्होंने ये सारे चिड़ियाघर वगैरह में जीव जंतुओं को देखा और खुशी हुई उनको। और लेकिन जो इसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि ईश्वरमा भी इसे भली भांति समझती थी कि वे स्वामी की उन पर विशेष कृपा है, जो मुझे लाए हैं मेरे को दिखा रहे हैं, ये मेरे पर विशेष कृपा है। और क्योंकि अभी तक उनके मन में मातृ प्रेम जन्य भय और शंकाएं पूरी तरह मिट नहीं सकी थी और उनका मन विश्वास और भक्ति के आकाश में उन्मुक्त पंछी की तरह न उड़ सका था कि नहीं ये ये मेरा पुत्र ना होगा, संसार इसका संबंध तो सारे संसार के साथ। अब अगला चैप्टर है क्षितिज का विस्तार। ये वह समय था जब नव भारत का निर्माण हो रहा था। युगों के बाद मिली स्वतंत्रता के फलों की प्राप्ति अभी शेष थी। वह उत्सुक उसकी बाट देख रहा था। स्वतंत्रता के अग्रिम नेता समाज की परंपरागत ऊंच नीच की बेड़ियों को जी जान से कोशिश कर रहे थे, किंतु वह सीधी सादी ग्रामीण महिला जिसने संभवतः अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के विषय में कुछ भी न सुना था, वह मन ही मन जाने अनजाने समाज के द्वारा धर्म और मर्यादा के नाम पर खड़ी की हुई पाखंड और आडंबर की दीवारों के विरुद्ध थी। ईश्वरमा न केवल रानी महारानियों के बीच बैठती वरन एंग्लो इंडियन तथा विदेशी महिलाओं के संपर्क में भी आती थी और हिंदू समाज के अछूत कहलाने वाले वर्ग की महिलाओं से भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। भक्तों में भेदभाव कैसा, उनकी ना तो कोई जाति होती है ना संप्रदाय। मानव मात्र का ये अनन्य अधिकार है कि वह परमात्म तत्व को प्राप्त करे। ये मानव मात्र का एक
एकमात्र, अनन्य। अनन्य का मतलब होता है जहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। बस मानव मात्र का एकमात्र अधिकार है कि परमात्मा तत्व को प्राप्त करे। और फिर ईश्वर अम्मा तो विभिन्न नगरों में फैले हुए भक्तों के समूहों के लिए माँ थी। उनकी पुत्रियां उनके सामने नाना प्रकार की भाषाएं बोलती हुई उन्हें घेर लेती। उनके प्रश्न चाहे हिंदी, मराठी, तमिल अथवा तेलुगु में होते, किंतु उनका एक सीधा साधा उत्तर जो तेलुगु में केवल ये था, अम, अंतः अतः अंत है, अंतः स्वामी दया अम्मा। ये उनका अर्थात, मेरी बच्ची, ये सब स्वामी की कृपा है। और वे अन्य कोई भाषा तो जानती ना थी, लेकिन ये जो शब्द वो बोलती थी, वो जो वो कहे, वो चाहे हिंदी बोलने वाला हो या गुजराती हो या मराठी हो, पर उसको भी कितना अच्छा लगता होगा। अंतः स्वामी दया अम्मा, वो बोलती थी। और वे अन्य कोई भाषा को जानती ना थी, किंतु ये शब्द इतने सद्भाव और शुभेच्छा और विश्वास से कहे जाते कि उनके उच्चारण के माधुर्य को सुनने से कोई वंचित न होना चाहता था। ये शब्द सब आशीर्वाद के रूप में उनसे सुनना चाहते थे। और भक्तों में उन दिनों मद्रास प्रेसिडेंसी के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री हनुमंत राव, मैसूर के एक्साइज कमिश्नर श्री नवनीतम नायडू, मैसूर के आईजी पुलिस श्री रणजोध सिंह, संदूर के राजा साहब तथा अन्य कई गणमान्य सज्जन थे, जो सरकारी और व्यक्तिगत सभी समस्याओं पर स्वामी से परामर्श लिया करते थे। देखिए, स्वामी 16 साल के थे, और लेकिन उनकी भगवत सत्ता सबने अपने मन में स्वीकार कर ली थी कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। और ईश्वर अम्मा जब स्वामी के समक्ष इन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पंक्ति लगी देखती, तो आश्चर्यचकित और हतप्रभ रह जाती। उनकी ये समझ में ना आता कि भला सत्य कैसे उन राजमहलों की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा सकता है। जब मैसूर राजघराने के प्रतिष्ठित एवं गणमान्य सज्जन स्वामी के सामने चरणों में बैठते, तो वे निरंतर सोचती रहती कि भला स्वामी इन राजघरानों की समस्याओं को क्या सुलझाएंगे। यहाँ भी ईश्वर मामा अपने अपने सत्या को बस अपना सत्य ही समझ रही है। वो नहीं समझ रही कि वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप ईश्वर है, जो बिना पढ़े भी सब कुछ जानता है। तो वे दिल्ली में रहने वाले पटेल वल्लभ भाई पटेल को कैसे जानते होंगे। जब स्वामी के महाराजा को कहे हुए शब्द ईश्वरम्मा के कानों में पड़े, तब उन्हें एक प्रकार का कौतूहल और जिज्ञासा अवश्य हुई, पर उन्हें इस विषय पर कि स्वामी अपने सामर्थ्य की सीमा के बाहर जा रहे हैं, अधिक परेशान न होना पड़ा। कुछ ही समय बाद वे लोग दिल्ली से वापस स्वामी के पास आए, और उनके चेहरे आनंद से खिले हुए थे। इतने गणमान्य लोग, राजघरानों के लोग, दिल्ली से वल्लभ भाई पटेल इत्यादि, जो भी कोई समस्याओं को लेकर आते, स्वामी उनसे बातचीत करते। लेकिन माता ईश्वरमा तो अपने सत्या का जो उसका लेवल था वहीं तक है। उसको समझती है बाद में, लेकिन अभी तक वो नहीं समझती कि ये वो सत्या का लेवल नहीं है। ये तो सुप्रीम सत्य का लेवल है, जो हर कोई भाषा जानता है, हर कोई ज्ञान उसके पास है, और हर स्वरूप उसका है। तो सत्य अब बहुधा पुट्टपर्ती से अनुपस्थित रहते। माँ ने पुत्र से जो वचन लिया था कि वे पुट्टपर्ती में ही रहेंगे, भला उसकी चिंता कौन करता। बेंगलोर की सकम्मा, मैसूर की राजकुमारी, हैदराबाद से आया हुआ चिंचोली राज परिवार, मद्रास का मुदालियार परिवार तथा कुप्पम, करूर, उदुमलपेट और त्रिचनापल्ली से आए हुए चेटियार आदि भक्तों को इनकी चिंता भला क्यों होती। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि स्वामी तो उनके ही हैं, क्योंकि क्या उन्होंने भक्तों के लिए अवतार नहीं लिया है। उधर सत्य को भी इसकी चिंता ना थी। कृष्ण के समान ही उनकी भी यही सतत इच्छा रहती कि उनके जो भक्त गरीब हैं, रोगी हैं अथवा वृद्ध हैं, और जो पुट्टपर्ती तक की यात्रा करने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी उनका पूर्ण आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो। वे सब लोग जिन्हें स्वामी के
सहचर्य का सौभाग्य प्राप्त था और उनके सामीप्य का, स्वामी के साथ रहने का सौभाग्य था, और उनकी विनोद प्रियता, उनके गायन और उनके वार्तालाप में निरंतर डूबे रहना चाहते थे। वे उन सभी लोगों को जो उनके संबंधी, पास पड़ोसी अथवा परिचित थे, उनके मित्र अथवा शत्रु थे, उनके प्रतिद्वंदी अथवा सहयोगी थे, अपने इस आनंद के स्रोत की अतुलनीय खोज के विषय में बताने में कभी न थकते थे। वो पहले आए और वो इतने एक्साइटेड होते कि उन्होंने परम स्वरूप को मिला है, परम स्वरूप को देखा है, ईश्वर के परम स्वरूप को देखा। तो वो इतने खुश होते कि वो कोई नहीं, तब वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट, उनका कोई मित्र है, बंधु है, शत्रु है, संबंधी है, सबको स्वामी के बारे में वो बताते, और बताते हुए थकते नहीं थे। वे स्वामी से कुछ दिनों और रुकने के लिए प्रार्थना करते, पर स्वामी यदि उनके संतोष के लिए 1 महीने भी रुक जाएं तो कुछ दिन पूरे ना होते थे, क्योंकि स्वामी का सानिध्य ही इतना मधुर था, इतना प्रेम से परिपूर्ण था कि अगर वो उनके कहने पर रुक भी जाए लेकिन दिल भरने वाला नहीं था। स्वामी जब भी अपना स्थान अथवा अपना स्थायी निवास पुट्टपर्ती, जिसे ईश्वर अम्मा प्रेम से स्थान कहकर पुकारती थी, स्थान देखिए पुकारती थी, ऐसा कहते समय उन्हें एक सुख और आश्वासन सा मिलता था। आप देखिए हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग होता है, पीठ। पीठ जैसे वैष्णो माता पीठ है ना, इस तरीके से और भी किन्हीं महान आचार्यों के स्थानों को पीठ शब्द से जोड़ा जाता है। पीठ का मतलब होता है वो ओरिजिनल स्थान जहां पर वो दैवी सत्ता विराजमान होती है, वो पीठ होता है। और माँ पुट्टपर्ती के लिए कितना मर्जी घूम लो, पुट्टपर्ती के लिए स्थान शब्द का प्रयोग करती थी, और स्थान से भी यही अभिप्राय है पीठ से। और उन्हें और जब वो पीठ ये स्थान कहकर पुकारती थी तो ऐसा कहते समय उन्हें एक सुख और आश्वासन सा मिलता था। और हाँ, स्वामी जब भी अपने स्थान से बाहर जाते तो ईश्वर अम्मा की भी इच्छा उनके साथ जाने की रहती, किंतु परिवार की प्रमुख सदस्य होने के नाते उनके सामने अनेक पारिवारिक समस्याएं खड़ी रहती, अतः वे हर बार स्वामी के साथ ना जा पाती। उनकी छोटी पुत्री पार्वतम्मा अभी कुछ दिन पहले विधवा हो गई थी और उसकी 2 संतानें थी, एक लड़की और एक बहरा और गूंगा लड़का। इन दोनों का पालन पोषण करना था। और उधर उनके सबसे छोटे पुत्र जानकी राम थे, जो क्षय रोग से ग्रस्त थे और अस्पताल में भर्ती थे। अतः जब भी सत्य पुट्टपर्ती से बाहर अपनी यात्रा पर जाते तो ईश्वर अम्मा सभी प्रमुख देवताओं से उसकी कुशलता और रक्षा की क्या क्या माँ का रोल है, और कुशलता की प्रार्थना करती, और वो उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना करती जो सारे संसार की रक्षा करने वाला है, रक्षा करती। और उनके जगहों में नए प्रकार का जलवायु और भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों और कष्टों से बचाएं, भगवान से ऐसी प्रार्थना करती थी। तो स्वामी ने अपनी किशोरावस्था पार की ही थी और ईश्वर अम्मा को भय था कि वे बेंगलोर में बीमार पड़ गए। राजा शेट्टी और सकम्मा ने, जिनके की वे अतिथि थे, डॉक्टरों को बुला भेजा, किंतु कोई डॉक्टर बीमारी का पता न लगा सका। वे पता लगाते भी कैसे, क्योंकि बाद में स्वामी ने बताया कि बीमारी अपने संकल्प से बुलाई थी। उन्होंने राम और शिरडी बाबा के पूर्व जीवनों में के ऐसे प्रसंग बताए जब उन्हें भी अपनी किशोरावस्था में कुछ वर्षों तक भोजन तथा आमोद प्रमोद दोनों से अरुचि हो गई थी। अतः अपने भक्तों को बार बार आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस बीमारी का आना तो अनिवार्य ही था, इससे घबराने की कोई बात नहीं। और अंत में जब लोगों ने उन्हें चारों ओर से तरह तरह के प्रश्नों से घेर लिया, तब उन्होंने ये राज खोला कि वे अपने इस पार्थिव शरीर को अधिक सुदृढ़ सांचे में पुनः ढाल रहे हैं, ताकि उनके अंदर उभरने वाली दिव्य शक्ति को
जो उनके अवतारी कार्यों के लिए आवश्यक है वहन करने की क्षमता प्राप्त हो सके। ऐसे गूढ़ कथन और ऐसी असाधारण असाधारण रहस्यमयी घटनाएं, भला ऐसा कौन था जिसने पहले कभी इन्हें सुना होता या इनका अनुभव किया होता। उनके चारों ओर एकत्र स्त्री पुरुष बिल्कुल स्तंभित थे। जब मुझे स्वामी के दर्शनों का प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मुझे बताया गया कि स्वामी का शरीर कुछ ही समय पहले अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त हुआ है और उनका स्वर अभी भी क्षीण और दुर्बल था। उनकी चाल भी धीमी और रुक रुक कर थी। उनके सिर पर बालों की राशि का भी उनकी गर्दन के लिए भारी थी। बहुत बाल थे स्वामी के। मैं माता का हृदय की यंत्रणा की कल्पना कर सकता था। वे सृष्टि के मूल स्रोत उस परमात्मा शक्ति के द्वारा अपने पुत्र के शरीर को पराजित होता अपनी आंखों से देखती, पर निस्सहाय थी। और पर अंत यही पर न था। अभी तो भविष्य में भी उन्हें ऐसी संकट और तनाव के क्षणों का सामना करना था। स्पष्ट रूप से वे स्वयं स्वामी के द्वारा रचे हुए कुछ इस प्रकार के पाठ थे, ऐसी लीलाएं थीं जिन्हें पढ़ देखकर उनकी सत्य की मां होने के ज्ञान को क्रमशः ईश्वर मां अर्थात ईश्वर की मां की चेतना में बदल देता था। उनके इस भ्रम को कि वे एक सामान्य सत्यनारायण नामक पुत्र की मां है, इस सत्य में परिवर्तित करना था कि वह भाग्यशाली महिला है जिन्हें स्वयं ईश्वर ने अपनी मां के रूप में चुना है। अतः उन्हें शीघ्र ही समस्त प्राणी मात्र पर अपना स्नेह वाली मां की भूमिका के लिए तैयार होना था। सत्य ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। इस पर उन्होंने प्रश्न किया, तो फिर मेरा कौन है? ये समस्त विश्व और इसके सारे प्राणी ये सब तुम्हारे हैं। स्वामी मानो ईश्वर मां को ये पाठ सिखा रहे हैं कि तुम मां की चेतना को ऊपर उठा रहे हैं कि तुम केवल मेरे तक ही केंद्रित ना रहो, बल्कि तुम अपनी चेतना को आगे बढ़ाओ और तुम तो सारे विश्व की जननी बनोगे। और वास्तव में देखें तो माता ईश्वर मां, जिनका नाम अपने ससुराल में आकर इनका इनका नाम नीलगिरी अम्मा था शायद, तो ईश्वर अम्मा डाल दिया गया। जैसा होना था भविष्य में कि उन्हें ईश्वर की मां बनना ही था, उनका नाम पहले ही ईश्वर अम्मा रख दिया गया। और वास्तव में जिसने भगवान को जन्म दिया वो कोई साधारण जीवात्मा तो थी नहीं, वो तो वास्तव में ही जगत जननी मां ही है। जो ईश्वर की मां हुई तो वो किसकी मां नहीं होगी, वो संसार की मां हुई। तो मैंने ऐसे छत्तीसगढ़ का जब पहला प्रोग्राम देखा ईश्वर अम्मा पर उन्होंने कैसे किया, चेन में पांच छह बस इतनी ही लेडीज थी जिन्होंने फटाफट इस बुक को पूरे को चैप्टर वाइज एनालाइज कर दिया। 5 6 7 चैप्टर ऐसे करके बारी बारी से मैंने 2 3 दिन देखा। और जिस दिन पहले दिन शुरू हुआ उन्होंने बकायदा माता ईश्वरमा की स्वरूप को रखा और आगे ज्योति प्रज्वलित की हुई और उन्होंने या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं वो उन्होंने पढ़े। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में ईश्वरमा तो ईश्वर अम्मा ही है, जगत जननी है, वो कोई साधारण सांसारिक माँ नहीं है। तो जिसे ईश्वर अम्मा ने बिच्छू का काटना समझा था, उर्वाकुंडा में इस प्रकार सत्य का गिरकर मूर्छित हो जाना वास्तव में स्वामी की एक लीला। अब आया समझ में, स्वामी की एक लीला मात्र थी, क्योंकि वो अब अपने वास्तविक स्वरूप में आ रहे थे। वो उन्होंने टाइम शायद लिया होगा और बिच्छू के काटने का तो बहाना था एक, और स्वामी की एक लीला मात्र थी। ईश्वरमों को ऐसी अभी अनेक लीलाएं देखनी थी। विजय दशमी के दिन शिरडी साई बाबा ने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा था। इधर जब पुट्टापर्थी में पूजा भजन आदि हो रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे और गरीबों को भोजन कराया जा रहा था, स्वामी जिन्होंने पहले ही ये घोषणा कर रखी थी
कि वे शिरडी साई की ही आत्मा है, जो अपने कार्य में व्यापक विस्तार के लिए पुनः पृथ्वी पर आई है। एकाएक गिरे और यहाँ समाधि लेकर उसी समय अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए शिरडी में प्रकट हुए। जब उन्होंने पुनः लौटकर अपने इस शरीर में प्रवेश किया तो उन्होंने मंदिर में एकत्र भीड़ को बताया कि वे शिरडी गए थे और प्रत्येक विजयदशमी के दिन उन्होंने वहां अपने भक्तों को दर्शन देना निश्चय किया था। इस प्रकार वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए और ईश्वर अम्मा ऐसे चमत्कारों को देखती रही और धीरे धीरे उन्हें ये विश्वास हो गया कि उनका पुत्र निश्चय ही कोई दिव्य आत्मा है। कैसे धीरे धीरे माता ईश्वर अम्मा का आत्मिक उत्थान हो रहा है। किंतु ऐसी घटनाएं केवल विजयदशमी के दिन तक सीमित न रही। ईश्वर अम्मा को शीघ्र ही ये भी ज्ञात हो गया कि उनका पुत्र संपूर्ण विश्व का स्वामी है। अतः उनका भौतिक शरीर स्पष्ट रूप से माँ के सामने होते हुए भी वे फौरन किसी भी कष्ट में पड़े भक्त की पुकार पर उसके पास पहुंच जाते हैं। अर्थात वे एक ही समय में अपने को 2-3 अथवा जितने स्थानों पर चाहे प्रकट कर सकते थे। यही उसकी दिव्य लीला है। और इस प्रकार दिन और रात में निरंतर उनकी शरीर के बाहर की यात्राएं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होती रहती हैं। जब वे अपनी इस अदृश्य यात्राओं में जो किसी के कष्ट निवारणार्थ होती थी वापिस आते थे तो वे भक्तों को अपनी उन यात्राओं के विषय में विस्तार से बतलाते थे कि वे वहां गए थे इत्यादि। और कभी तेलंगाना घाटी में पड़ने वाले किसी डाके के विषय में, कभी राजामुंद्री में बाढ़ के बारे में, कभी कर्नाटक जाने वाली सड़कों पर होने वाली किसी कार दुर्घटना के विषय में, कभी मद्रास में लगी हुई किसी आग के विषय में। वे वहां यहाँ वहां सब जगह मौजूद रहते थे। घर हो, अस्पताल हो, जंगल हो, जहां भी दैवी सहायता की आवश्यकता होती वे पहुंच जाते थे। ओम साई राम। आज के इस पाठ पर कोई चर्चा विशेष करनी हो तो आप बताइए। साई राम। किसी घटना पर कुछ प्रश्न होता हो तो आप बताइए, नहीं तो आप ही स्पष्ट कीजिए कि आपने क्या समझा। किरण, आप कहेंगे कुछ? साई राम। साई राम। किरण। नरेश जी, आप कुछ कहेंगे? साई राम। इतना अच्छा बता दिया तो मेरे को पता नहीं क्या क्या बोलूं। नहीं नहीं, फिर भी कुछ एक बातें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप मैंने तो सिंपल पढ़ दिया है क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं जिसको हम बहुत डिस्कस करें। बस पढ़ दिया सारा। जी हाँ। कुमुद, आप कुछ कहेंगे? साई राम। कुमुद, आप कुछ कहोगे? मैं तो सुनने वालों में से हूँ। नहीं, इसमें अच्छा मुझे कुछ मिला अच्छा नहीं। अच्छा, सुन के भी बताइए ना क्या सुना। नहीं, माता जी बोल रही, क्या कह रही हैं? नहीं, वो फोन आ गया था किसी का, वो कर रही अच्छा थी। अच्छा अच्छा। आज के सारे प्रसंग में क्या अच्छा लगा? सब कुछ कितना अच्छा लगा, है ना? हाँ बाबा ने, स्वामी ने कैसे सोचा अपनी माँ के बारे में कि इनको थोड़ी बाहर की दुनिया दिखाते हैं। इनका मन भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा इनका मानसिक विस्तार भी होगा। हाँ जी नरेश जी। साई राम। साई राम। चलिए करें, फिर प्रार्थना करें। तो सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओम
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।